वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 6-6 के पोर्टल पर रीडिंग कर रहे हैं और 6-6 का पोर्टल है 6 जून और 2023 का ये पोर्टल ओपन हुआ है। एक मेजर गेटवे है और जब भी ऐसे पोर्टल्स खुलते हैं इसका हमारे रिलेशनशिप पर, हमारी डिसीजन मेकिंग पर, हमारे रोमांटिक कनेक्शन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो हम जानेंगे कि 6-6 पोर्टल का जो असर है आपके पर्सन की फीलिंग्स पर क्या पड़ेगा और वो क्या आपकी तरफ इस पोर्टल के बाद एक्शन ले सकते हैं, क्या उनकी एनर्जी रहेगी। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है पिके कार्ड है और स्क्रीन पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस होंगे, उन ऑप्शंस को आराम से देखें। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। तो चलिए हम ऑप्शन 1 के साथ स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस 6-6 का पोर्टल जो खुला है उसका असर आपके पर्सन की एनर्जी और करंट फीलिंग्स पर क्या है। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है वो सभी के लिए है और ये रीडिंग जो रहेगी वो टाइमलेस होगी क्योंकि इसका असर आगे भी आपको देखने को मिलेगा। जब भी कोई पोर्टल खुलता है वो 1 या 2 दिन की एनर्जी नहीं होती, वो काफ़ी लंबे समय तक असर दिखाती है। तो सबसे पहले ऑप्शन 1, आपके जो पर्सन हैं ये बहुत ही ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को ना एक कह लो कि डब्बे में बंद करके बैठे हुए थे। अब इनका वो पिटारा खुलने वाला है जिसमें ये प्यार भी निकालेंगे बाहर, रोमांस भी करेंगे और अपने मन की कुछ सच्चाई भी बताने वाले हैं। तो आप लोग ना तैयार रहो। जब भी कुछ सच बाहर आता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो दिल खुश करने वाला सच हो। कई बार कुछ बातें नेगेटिव भी होती हैं और बहुत बातें पॉजिटिव भी होती हैं। टैरो रीडिंग को ना हमेशा एक अलादीन के चिराग की तरह देखा करो और वो अलादीन का चिराग जब घिसा जाता है तो उसमें से जो जिन बाहर आता है वो कुछ भी आपके लिए ला सकता है। आपके रिश्ते के लिए पॉजिटिव एनर्जी, आपके रिश्ते के लिए कोई वार्निंग साइन, कोई वार्निंग मैसेज। तो बहुत लोग ना टैरो रीडिंग्स को देखने से पहले डर जाते हैं कि पता नहीं क्या आ जाएगा रीडिंग में, कुछ गलत ना आ जाए। आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखोगे तो लाइफ में पॉजिटिव ही होगा क्योंकि अलादीन का जो जीनी है वो अपने मालिक का हुक्म मानता है, तभी वो कहता है जो हुक्म मेरे आका। तो आप अपने एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को और अपने भगवान को हमेशा प्रे करते रहा करो। प्रेयर्स में बहुत दम होता है गाइस, इतना दम होता है कि कभी कभी अगर आपको लगता है कि उपाय काम नहीं कर रहे तो एक छोटी सी सच्चे मन से की गई प्रेयर भी आपको फ़ायदा दे जाती है। तो ये बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। कई बार हम टैरो रीडिंग्स को सुन कर बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं और हमें लगता है कि हमारा तो काम नहीं बन रहा। लेकिन अगर आप अंदर से पॉजिटिव नहीं हो, मन आपका बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मन में डबल थॉट्स आते हैं, तो फिर आपको रिज़ल्ट भी वैसा ही मिलता है। तो ये जो पोर्टल है 6-6 का पोर्टल, ये आपके पर्सन के इंटेंशंस को पॉजिटिवली आपकी लाइफ में बदलने वाला है। ये पर्सन डिसीजन मेकिंग भी करेंगे और ये काफ़ी हद तक आपको मन ही मन मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। कुछ लोगों में ये भी बता दूं कि आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। आप अगर इनको बहुत ज़्यादा याद करके नेगेटिव हो जाते थे या आपके मन में बार बार यही बातें आती थी कि अब तो रिश्ता ख़त्म हो गया है क्योंकि कई महीनों से कांटेक्ट नहीं हो रहा, अब आप देखोगे कि ये पर्सन भी आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस भी बढ़ रही है, सेल्फ डिस्कवरी भी बढ़ रही है और साइकिक कनेक्शन आप दोनों का 5D लेवल में या 5D वर्ल्ड में, जिसे हम 5th डायमेंशन कहते हैं, वो भी मजबूत हो रहा है।
मुझे इनके कुछ लव मैसेजेस भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। पिछले वीडियो मैंने लव मैसेज निकाले हुए थे, लेकिन कुछ ऑप्शंस में लव मैसेजेस मैं रीड नहीं कर पाई थी। तो यहाँ मेरे पास कुछ ऐसे चैनल लव मैसेज हैं जो इस पोर्टल में तो डेफिनेटली आप लोगों के मन की जो भी इच्छा है उसको पूरे करने वाले हैं। क्योंकि पहला मैसेज यहाँ पर यही है, मैं दिल से यही दुआ कर रहा हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में लौट आओ, आई लव यू। तो ये मैसेज बहुत ब्यूटीफुल है। ये पर्सन इस पोर्टल के बाद आपको लेकर कोई ऐसा बहुत रोमांटिक, बहुत ऑनेस्ट तरीके से एक ईमानदारी अपने रिश्ते में दिखाएंगे, और आपको भी ना उनकी एनर्जी में ना एक मासूमियत नज़र आएगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये झूठ बोल रहे हैं या ये पर्सन बड़े चालाक हैं, ये मुझे दोबारा थर्ड पार्टी में डाल देंगे या मुझे फिर से झूठ बोलकर मैनिपुलेट करेंगे। अब आप देखोगे कि ये पर्सन आपके लौटने का जो वेट कर रहे हैं ना, वो वाकई एक जेन्युइन इरादे से कर रहे हैं। शायद ये आपसे आगे चलकर शादी या कमिटमेंट की बात भी इस पोर्टल के बाद कर सकते हैं। तो 6 दिन इम्पॉर्टेंट हैं, 12 दिन इम्पॉर्टेंट हैं, 19 दिन इम्पॉर्टेंट हैं, 25 दिन इम्पॉर्टेंट हैं, 29 दिन इम्पॉर्टेंट है, और कुछ लोगों में अगले 60 दिन भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ये पर्सन आपके प्यार को अपने मन में इस पोर्टल के बाद बहुत गहराई से फील करेंगे, क्योंकि उनके लिए ना कुछ ऐसा भी होगा जो इस पर्सन को प्यार की तरफ लेकर जाएगा। ये इंसान के इरादे ना आपको लेकर हमेशा से अनक्लियर रहे हैं। जैसे एक इंसान होता है ना, उसको किसी के साथ रिलेशन बनाना है तो उसका एक फ्यूचर दिमाग में चलता रहता है कि वो एक इमेज बना लेता है कि मुझे ये पसंद है, इसमें सारी क्वालिटीज़ हैं, ये पर्सन बहुत सच्चे मन का है, इसका प्यार भी बहुत गहरा है, ये मेरी केयर भी करता है और मुझे प्यार भी देता है, तो मुझे इसी के साथ रहना है। तो ये सारी अवेकनिंग ना इस पोर्टल के बाद होगी, और ये साल का बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्टल है, क्योंकि ये साल के उस महीने में आ रहा है जो पूरे साल का मिड मंथ होता है। तो आधा साल अभी जो आने वाला है, जो बचा हुआ साल है, वो आपको कई तरह के ऐसे मेजर बदलावों को दिखाएगा जिसके लिए शायद आप पिछले कई सालों से वेट कर रहे हो। तो ये पर्सन आपको प्यार तो करते हैं, क्योंकि मैसेज ही कह रहा है कि इनको आपसे प्यार है और आपका लौटने का ये वेट कर रहे हैं। तो कुछ लोगों में ये पर्सन बहुत जल्दी भी आ सकते हैं, अगले 60 घंटों में। आने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो पर्सन अपना बिल्कुल सरप्राइज़ लेकर आपके सामने प्रकट हो जाए। आने का मतलब होता है कि अगर बातचीत नहीं हो रही या लड़ाई झगड़ा हो रखा है या सामने वाला रियलिटी नहीं दिखा रहा, तो उसका आपके कनेक्शन में ना अपनी फीलिंग्स को लेकर बोलना, अपने मन की बात को सच्चाई से कहना और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, वो होता है कम्युनिकेशन। और कुछ लोगों में अगर ये पर्सन दूरी पर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है आपका, तो ये पर्सन अगले जो मैंने आपको दिन बताए हैं ना कि 6 दिन लग सकते हैं, 12 दिन लग सकते हैं, 19 दिन लग सकते हैं, 25 दिन लग सकते हैं, 29 दिन लग सकते हैं, या फिर आने वाले 60 दिन लग सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये पर्सन ना रिश्ता निभाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। अगर इन्हें कोई रोक रहा है आपकी तरफ आने से, कोई थर्ड पार्टी है या कोई फैमिली इशू है
ये इंसान उस फैमिली इशू को भी रिजॉल्व करेंगे। और अगर इनको ज़रूरत पड़ी किसी की मदद लेने की, चाहे वो कोई रिश्तेदार है, कोई फ्रेंड है, कोई टैरो रीडर है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, तो ये उनके कांटेक्ट में भी आ सकते हैं। तो ये इंसान की फीलिंग्स मुझे आपके लिए ना पैशनेट होती हुई दिख रही हैं, बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, जिसमें जुनून भी है और जिसमें एक गर्मी भी है कि मुझे अब ठंडा रिश्ता नहीं चलाना, अब मुझे गर्म जोशी से इस रिश्ते में कदम बढ़ाना है। तो ये रही आप लोगों की ऑप्शन 1 6-6 पोर्टल की रीडिंग। आपके पर्सन की एनर्जी, उनके इरादे, उनका एक्शन और सब कुछ। राशियां यहाँ पर सारी ही निकली हैं। तो अगर आपसे रेजोनेट होती है ये वीडियो, आपको रीडिंग अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि उससे मेरा आत्मबल भी बढ़ता है, मनोबल कह लो, कॉन्फिडेंस कह लो, मुझे भी प्रेरणा मिलती है, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग वीडियोस को पसंद करते हो। अब मैं आज के अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी गाइस। तो आप लोगों का ऑप्शन 2, तो आपके जो पर्सन है 6-6 का पोर्टल क्या असर डालेगा उनकी एनर्जी पर। पहला तो कार्ड यहाँ पर आया है, अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे, आपको हमेशा कंट्रोल करने की इनकी एनर्जी रहती थी या इरादा रहता था कि मैं इस रिलेशन में अपर हैंड रखूं। कुछ लोग होते हैं ना, वो अपने अकॉर्डिंग रिलेशन चलाते हैं कि उनकी मर्ज़ी चलती रहे, उनकी हाँ में हाँ होती रहे, तब उनको अच्छा लगता है। जब उनको कोई थोड़ा सा रेजिस्ट करता है तो उनको लगता है कि सामने वाला ना उनको प्यार नहीं करता। तो ये वहम आपके पर्सन का ना दूर हो जाएगा, ये इल्यूजन उनका टूटेगा, कोई भ्रम है उनको वो भी टूटेगा। और अगर ये पर्सन किसी और के पीछे आपको छोड़ गए थे, किसी और से अट्रैक्ट होकर आपके रिलेशन को इग्नोर कर रहे थे या आपको इन्होंने ब्लॉक में डाल दिया था, कहीं और टाइम दे रहे थे, तो वो कनेक्शन भी इनको सर्व नहीं करने वाला, क्योंकि ये 6-6 का पोर्टल ना साल का बहुत बड़ा पोर्टल है। एक तो ये साल के मिडल ऑफ द मंथ में निकला है, दूसरी बात आने वाले कुछ महीनों की फाउंडेशन इस पोर्टल से जुड़ी होगी। इस पोर्टल की इम्पॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि 2 दिन पहले ही फुल मून गया है और फुल मून के एकदम बाद ये पोर्टल आया है। तो 2 बड़े ट्रांजिशन इस महीने में हो रहे हैं और आगे चलकर ये ट्रांजिशन फेज जो है वो दोनों की ज़िंदगी में न्यू फेज, न्यू एनर्जी, न्यू बिगनिंग, न्यू चेंज एंड न्यू साइकिल वो लेकर आएगा। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जब भी मैं कुछ न्यू बोलती हूँ, न्यू का मतलब नया पर्सन नहीं होता, आप दोनों का एक साइकिल जो ख़त्म हुआ है, एक लंबा साइकिल, एक ऐसा चक्र जिसमें आप सिर्फ गोल गोल घूम रहे थे। आप इनके पीछे पीछे जा रहे हो, वो आगे आगे जा रहे हैं, फिर वो पीछे पीछे आपको चेस कर रहे हैं और आप उनको चेस कर रहे हो। कुछ लोगों का ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और बाकियों के लिए ये रीडिंग जो है वो कार्मिक है। सोलमेट वाले यहाँ पे सिर्फ 40% है। ये जो पर्सन है ना, ये काफ़ी हद तक किसी एडिक्शन का भी शिकार होंगे। इनको कोई एडिक्शन हो सकता है ये बहुत ज़्यादा मल्टीपल पार्टनर्स में जगल करते हो, एक से ज़्यादा रिलेशन बनाते हो। और रिलेशन कैसा भी हो सकता है, किसी मैरिड से रिलेशन रखा हुआ है, किसी अनमैरिड पर्सन से कांटेक्ट में है, या एक ही टाइम में बहुत सारे लोगों से चैटिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए इनके मन में प्यार नहीं नज़र आ रहा मुझे। ये भी हो सकता है कि इनका कोई जॉब
या प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पर इन्हें लोगों से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता है, और ये थोड़े ना घमंडी एनर्जी में रहते हैं। इनको गुस्सा भी एकदम आता होगा, और इस पर्सन के अंदर कुछ ऐसे वुंड्स हैं, इनकी इनर चाइल्ड हीलिंग होने वाली है। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा लोगों को जज भी करते हैं। इनके अंदर कुछ ऐसी फियर्स एनर्जी है जो इनको चैनल्ड करनी नहीं आती। अगर ये इंसान अपने अंदर की कुछ गलतियों को समझ जाए ना, तो इनसे बेटर इंसान आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। लेकिन वही तो प्रॉब्लम है कि इस पर्सन को अपनी गलती नज़र नहीं आती। और कुछ यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो आपके रिश्ते में बची कुछ जो कसर है उसको पूरा कर देते हैं। यानी कि कुछ ऐसे स्नेक फ्रेंड्स हैं इनके, जो पीठ के पीछे आप दोनों के रिश्तों की बात करते होंगे या इनको भड़काते होंगे। अगर उनको आपके बारे में नहीं भी पता, तो कुछ ऐसे दोस्त हैं इनके जो इनको रिलेशन में ना सीरियस होने के लिए कभी भी राइट गाइडेंस नहीं देते, ना ही मोटिवेट करते हैं। शायद उनके भी कुछ टॉक्सिक रिलेशन हैं, उनकी लाइफ के भी कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं, साइकिल्स हैं, जिससे आपके पर्सन अफेक्ट होते हैं। जिसे कहते हैं ना, संगत का असर पड़ जाता है। आप जैसी सोसाइटी में बैठते उठते हो, जैसा आपका फ्रेंड सर्कल है, कई बार कुछ लोग आपको इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर देते हैं कि हमें लगता है कि मेरा दोस्त है, अगर इसने मुझे कुछ कहा है तो उसमें सच्चाई होगी। मुझे जो जो नज़र आ रहा है गाइस, मैं वही बता रही हूँ। ये रीडिंग किसी एक इंसान के लिए नहीं होती। बहुत सारे लोग इसे सुनते हैं और सबकी लाइफ की सिचुएशन अलग अलग है। कभी भी मत सोचें कि जो कुछ भी बताया जा रहा है वो सिर्फ एक ही इंसान की रीडिंग दी जा रही है, ठीक है। जनरल रीडिंग में कुछ बातें रेजोनेट हो जाती हैं और कुछ नहीं भी होती। तो यहाँ पर इनकी ना राशियाँ जो निकली हैं, स्पेशली उन लोगों के पार्टनर की जो इस पोर्टल के बाद काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील करेंगे, वल्नरेबल फील करेंगे और अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाएंगे। उनका बहुत मन करेगा एक्शन फटाक से लेने का कि बस बहुत हो गया ड्रामा, जितना ज़्यादा वेट कर रहा हूँ उतना ज़्यादा मुझे स्ट्रेस हो रहा है। क्योंकि इनको स्ट्रेस होता है तो ये क्या करते हैं, ये लोगों पे भड़कना शुरू हो जाते हैं, या कोई ऐसी बात इनको लोगों की बिना वजह से ही बेकार लगती है जिससे ये इरिटेट होते हैं। और कभी कभी आपके साथ भी ना लड़ने लगते होंगे बिना मतलब के। कोई पुरानी बात जो 1-2 महीने पहले या 6 महीने पुरानी होगी, सडनली उस टॉपिक को ले आएंगे और लड़ाई स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसे वुंड्स हैं जिनको हील नहीं किया गया, ठीक है। तो राशियाँ जो यहाँ पर नज़र आ रही हैं मुझे, सन, मून, राइजिंग और वीनस में, पहले तो यहाँ पर वाटर एलिमेंट के तीनों साइन हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। एयर एलिमेंट में लिब्रा और जेमिनी है, तुला और मिथुन। फायर एलिमेंट में लियो, सैजिटेरियस, सिंह और धनु राशि। और लास्ट में है अर्थ एलिमेंट। यहाँ पे तीनों साइन हैं, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। तो देखो, ओल्ड साइकिल ख़त्म हो रहा है, नया कोई प्रपोज़ल भी कुछ लोगों को आ सकता है किसी नए इंसान से भी। अगले 6 हफ्ते इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ लोगों में अगले 16 दिन इम्पॉर्टेंट हैं, 19 दिन इम्पॉर्टेंट हैं और अगले 6 दिन इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस दौरान अगर ये पर्सन आपको कोई जेस्चर देते हैं, कोई इशारा देते हैं, कोई ऐसा डीपी या स्टेटस ऑनलाइन लगाते हैं जिससे आपको लगता है कि
ये बड़े इमोशनल हो रहे हैं, रोमांटिक हो रहे हैं, तो वो इशारा सिर्फ और सिर्फ आपके ध्यान को खींचने का है। क्योंकि अब ये पर्सन ना एक प्लानिंग की एनर्जी के अंदर है कि कुछ भी प्लान करना है, लेकिन वो प्लान हमारे रिलेशन को मजबूती देने वाला हो, ना कि दूरी बढ़ाने वाला। तो ये रही आप लोगों के पार्टनर की 6 पोर्टल की एनर्जी, करंट फीलिंग्स के साथ, नेक्स्ट एक्शन के साथ और उनके इरादों के साथ। अगर आपसे रेजोनेट हुई तो आपको करना क्या है, वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब एंड कमेंट करके इस ब्यूटीफुल एनर्जी को करना है क्लेम। क्योंकि एनर्जी क्लेम नहीं की तो रीडिंग बेकार हो गई। क्योंकि जब आप उस पर अपनी मोहर लगा देते हो ना कि ये रीडिंग मेरी है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, तो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 3, 6 का पोर्टल आपके रिलेशन में क्या असर डालेगा, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी। सबसे पहले कुछ इनिशियल्स हैं आपके पार्टनर के, नाम का पहला लेटर होगा। उन लोगों के पार्टनर का है जो आपकी तरफ जल्दी एक्शन लेंगे। एक्शन कोई भी हो सकता है कि अगर ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक कर सकते हैं, और अगर कई हफ्तों से आपके साथ लड़ाई कर रहे थे, बिना वजह आपसे दूरियां बना रहे थे, या अगर आपको ऐसा दिखा रहे थे कि मैं तो अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी में रहो ना रहो मुझे कोई फ़र्क नहीं है, और किसी बात का इनको घमंड है, फालतू में भाव खा रहे हैं, तो वो एनर्जी अब छूटने वाली है। क्योंकि ये जो 6 का पोर्टल है ना, ये अच्छों की अकड़ को, घमंड को और बेवजह की जो इंसान में एक ज़िद होती है कि मैं झुकूंगा नहीं, उसको तोड़ने वाला पोर्टल है ये। तो इनके नाम का पहला लेटर है VACI UGL TFXPJWMK और लास्ट है B। तो ये कुछ गिने चुने नाम के लेटर्स आए हैं, और ये लोग आपकी तरफ जल्दी एक्शन लेंगे, और वो एक्शन होगा कम से कम कुछ लोगों में अगले 6 दिन के अंदर, या आने वाले 60 घंटे भी हो सकता है, या फिर अगले 16 दिन, 21 दिन, 27 दिन, और बहुत ज़्यादा डिले अगर है आपके रिलेशन में, बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप है, या किसी वजह से पर्सन ने आपको घोस्ट किया हुआ है, आपको नहीं मालूम वो पर्सन आज की डेट में, आज के समय में ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, काफ़ी महीने हो गए हैं या सालों गुजर गए हैं, ऐसे केस में अगर कांटेक्ट नहीं हुआ तो अगले 60 दिन भी आपके लिए किसी मायने में ज़रूरी हो सकते हैं। चाहे कोई साइन उनका मिले, कोई यूनिवर्स का हिंट आ जाए, कोई साइन दिख जाए, कोई वीडियो टैरो का मिल जाए, कोई एस्ट्रोलॉजी का वीडियो मिल जाए जिसमें आपकी सिचुएशन से जुड़ा हुआ जवाब है, तो उसको आपने डिवाइन की हेल्प समझना है कि डिवाइन आपको हेल्प दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। ऑल राइट, अभी मेरे सामने कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जो इस पर्सन का मन का हाल बता रहे हैं। पहला तो है कि मन में काफ़ी सारे विचार चल रहे हैं, थोड़े कंट्रोलिंग पर्सन है, जल्दी हार मानते नहीं हैं, गलत भी होंगे तो मानेंगे नहीं।
कभी कभी पास्ट में लटके रहना इनकी आदत हो सकती है, जो इनको आपकी तरफ एक्शन लेने से रोकती है। जैसे कुछ लोग पास्ट में ही अटके रहते हैं कि इसने मुझे पहले ऐसे कहा था तो मैं इसको माफ़ नहीं करने वाला, या मेरी लाइफ में तो पास्ट का लव है, मेरा कोई पास्ट लवर है, कोई एक्स हो सकता है इनकी लाइफ में, थर्ड पार्टी, शायद उसके साथ लटकते रहते हैं और आपको जगल करते हैं। वहाँ जब लड़ाई झगड़ा होता है तो आपकी तरफ आ जाते हैं, और जब आपसे इनका ट्यूनिंग नहीं बैठता, आपसे ये एक स्वीट और रोमांटिक एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर पाते, तो ये फिर उस कनेक्शन में दौड़ जाते हैं। तो कुछ मेंटल इश्यूज़ भी हैं इनको। मेंटल इश्यूज़ अपने खुद के नेगेटिव विचारों के कारण है। डबल माइंड रहना, डिसीजन ना ले पाना और सामने वाले इंसान के ऊपर शक करना, क्योंकि खुद ऐसे हैं तो जाहिर सी बात है जब आप किसी थर्ड पार्टी में हो और आप बेवजह का शक दूसरे पे करते हो, तो वो पर्सन जो सच्चा है इस रिश्ते में, जो ईमानदार है, जो भोला भाला है, आप उसका दिल तोड़ते हो और फिर ज़िद में रहते हो कि मैंने गलत नहीं किया। तो ये पोर्टल ना ऐसे लोगों को यूनिवर्स का डंडा मारने वाला है। एक अच्छी पनिशमेंट मिलने वाली है, या तो कर्मा मिलने वाला है इनको जो इनकी आंखें खोलेगा, या फिर इनको ऐसा अवेकनिंग मिलेगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जो इस पर्सन को इनकी लिमिटेड मेंटालिटी से, सीमित मानसिकता से बाहर निकालेगा। तो यहाँ पे लव मैसेज अब हम इनके देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो बनाया था, और सॉरी गाइज़, आप लोगों के मैं बहुत सारे कमेंट पढ़ रही थी, काफ़ी सारे लोगों ने ना सजेशंस डाले हुए हैं, लेकिन टाइम लग रहा है वीडियोस को लाने में, क्योंकि बहुत लोगों के अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं। और मैंने आपको कहा भी है कि ज़्यादा वो लोगों की समस्याएं इस चैनल पर ली जाएंगी वीडियो के रूप में, जिनकी प्रॉब्लम मास लेवल पर लोगों को गाइड कर सके। जैसे आप लोगों का ब्रेकअप है, तो बहुत सारे लोगों की अगर ब्रेकअप पे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लेकर आओ, मैं लेकर आऊँगी। जिन लोगों का इन एंड आउट है, आप लोग कमेंट को यूज़ करा करो, कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे अपने अपने सजेशंस डालो, और जो ज़्यादा सजेशंस आएंगे वो वीडियो जल्दी आ जाएंगे। जिनके कम सजेशंस होंगे उन वीडियोस को आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। आप लोगों को बस कोऑपरेट करना है। मैं चाहती हूँ जो लोग रीडिंग्स को अफोर्ड नहीं कर सकते वो यहाँ पे कमेंट करें। बहुत लोग इंस्टाग्राम पे कमेंट करते हैं, वहाँ पे कमेंट नहीं लिए जाते, वहाँ सिर्फ कंसल्टेशन बुक की जाती है, टैरो की भी, एस्ट्रोलॉजी की भी। तो यहाँ पे लव मैसेज अब देख लेते हैं पर्सन का आपकी तरफ। मुझे तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा बहुत याद आता है। कल रात भी मैं तुम्हारी फ़ोटो से बात कर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे तुम मेरे पास ही हो। आई मिस यू। तो गाइज़, ये मैसेज तो बहुत ही इमोशनल मैसेज है, रोमांटिक भी है, एंड काफ़ी ज़्यादा ना अब इस पर्सन को कह लो कि अकल आ गई है, या इनको अब जाकर अकल आ रही है जब इनका खुद का मन परेशान है, एनर्जी लो हो रखी है, या जो इनकी फॉल्स ईगो है वो टूटी है। हो सकता है आपने इस पर्सन को चेज़ नहीं किया, आपने इस पर्सन को बहुत दिनों से, हफ्तों से, या पिछले कई महीनों से इनके हाल पर छोड़ा हुआ है। बस आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, चक्रा बैलेंस कर रहे हो, और अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो लाइफ में। ये सब कैसे हो पाता है? जब आपको ना ये समझ आ जाता है कि प्यार को अट्रैक्ट किया जाता है, ना कि प्यार को चेस किया जाता है। तो अब आपको जो एनर्जी लाइफ में नेक्स्ट अट्रैक्ट करनी है वो खुद पर काम करके करनी है। खुश रहना है, अच्छी डाइट लेनी है, टाइम पर सोना है। कोई भी मंत्र करते हो, एक ही दिन में हज़ारों मंत्र
या 1000 तरह के उपाय नहीं किए जाते। उपाय चाहे आप 1 या 2 करो, बट लगन से करो, पूरे विश्वास के साथ करो और इस अंदाज में करो कि वो चीज़ तो आपकी ही है। तब वो चीज़ें आपको बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं। तो ये पर्सन की सोल आपके प्यार को तरस रही है। और यहाँ पे राशियाँ भी गाइस सारी निकली हैं ऑलमोस्ट। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। और बहुत ही ब्यूटीफुल चैनल्ड मैसेज आपके पर्सन का निकला था। अगर आपने ध्यान से सुना मैसेज को तो बस वही मैसेज इनको बार बार एक वेकअप कॉल दे रहा है, एक रिमाइंडर कॉल दे रहा है कि तुम्हें अपने रिलेशन में हम्बल रहना है, तुम्हें अपने रिलेशन में ईगो नहीं दिखाना, तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना है और सामने वाले को भी टाइम देना है हील करने के लिए। क्योंकि ये थोड़ी ना अपने चलाते हैं, अपनी बातों को मनवाने के लिए कभी कभी थोड़ा ड्रामा भी करते हैं। तो फ़िलहाल इतना ही, यही सब होगा इस 6 पोर्टल के एनर्जी के साथ। इनका दिमाग भी बदलेगा, इनका मन भी बदलेगा और इनकी एक्शन लेने की कैपेसिटी वो भी चेंज होगी। तो आज के लिए इस ऑप्शन की रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। और अगर ये आपके साथ रेजोनेट करी, आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट करो। क्लेम पक्का करके जाना। अगर क्लेम नहीं किया तो फिर मत कहना कि रीडिंग हमारी लाइफ में रेजोनेट नहीं हो रही। जो क्लेम करता है वही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाता है। ठीक है, तो अब मैं बढ़ती हूँ अगले ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 4, आपके पर्सन की एनर्जी 6 पोर्टल के बाद क्या होगी। 6 का पोर्टल आपके कनेक्शन में क्या लेकर आएगा, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, एनर्जी, उनके इरादे और आपके लिए उनका लव कैसे एक्सप्रेस होने वाला है। ठीक है, आपके लिए ना सबसे ज़्यादा कार्ड एक्शन के आए हैं और अभी तक के जितने ऑप्शन हैं, इस ऑप्शन नंबर 4 में सडन एक्शन होगा। मतलब कुछ ऐसा एक्शन जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर अगर आते हैं तो लड़ाई हो सकती है, पुरानी बातों को लेकर खींचातानी हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, एक दूसरे पे ब्लेम करना, एक दूसरे को कुछ गलत बोलना या किसी बात के लिए एक दूसरे के ऊपर भड़क जाना, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि जब भी कोई पोर्टल आता है ना, एनर्जीज ट्रिगर हो जाती हैं। दुनिया को लगता है कि जितने भी संसार में पोर्टल आएंगे या न्यू मून आएगा, फुल मून आएगा, हमेशा पूरी एनर्जी जो होगी वो रोमांटिक ही होगी, ड्रीमी होगी, बहुत फेमिनिन होगी। कई बार अग्रेशन, कई बार स्टबर्ननेस, कई बार रिजिडनेस और कई बार अनएक्सपेक्टेड थिंग्स पोर्टल्स के आसपास ट्रिगर हो जाती हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता बहुत सारे टैरो रीडर्स ये सच्चाई व्यूअर्स को क्यों नहीं बताते, क्योंकि कभी भी कोई पोर्टल खुलता है तो वो हमेशा एक ही तरह का एनर्जी नहीं लेके आता। दुनिया में बहुत लोग हैं, सबके कनेक्शन पोर्टल के बाद शादी में बदल जाएंगे, सब अच्छे अच्छे रिलेशन में रहेंगे, सब इंजॉय करेंगे, सबकी ज़िंदगी से प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। मैं आप लोगों को बबल में नहीं रखती, आपको बबल से बाहर निकालती हूँ। रीडिंग्स को एज इट इज़ बताना ही मेरा फ़र्ज़ है। तो यहाँ आपके कार्ड्स में कुछ लोगों के साथ इस पोर्टल पर आपके पार्टनर आपको इरिटेट करेंगे, आपके साथ पुरानी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं, या फिर आप उनसे लड़ाई झगड़ा कर सकते हो कि भाई तुम अब इतने महीनों बाद मेरे पास क्यों आए हो। कुछ सीधी सीधी बातें होने वाली हैं, तो पहले ही तैयार रहना। कुछ लोगों के साथ तो ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा,
मतलब अगर आप सालों से इस पर्सन से उम्मीद कर रहे हो कि कब ये रोमांटिक होंगे, कब ये एक्सप्रेसिव होंगे, कब ये मेरे प्यार को अपने दिल की गहराई तक समझेंगे, क्योंकि रेसिप्रोकेशन किसी भी रिलेशन में ज़रूरी है। अगर आप एक तरफ़ा प्यार करते हो और आप ढेरों उम्मीदें लगाते हो कि सामने वाला ना समझ जाएगा, कुछ लोग समझते ही नहीं हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझने के बाद भी इग्नोर करते हैं। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर ना ज़िद भी है, घमंड भी है, या कह लो कमिटमेंट का फोबिया रहता है। कभी कभी ये बड़े ही कूल माइंडेड अपनी पर्सनालिटी को दिखाएंगे कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं है, मेरे पीछे बहुत लोग हैं, तुम नहीं तो कोई और सही। कभी कभी आपको बोलते भी होंगे और ये बातें आपको ट्रिगर देती हैं कि मेरे सामने मुझे ही ऐसी बातें बोल रहे हैं, तो मेरे पीठ के पीछे कितने लोगों के साथ इनका कांटेक्ट होगा। तो अब ये पर्सन जो हैं वो पेशेंस खोने वाले हैं, सब्र ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन तो वैसे ही उतावले रहते हैं और ये आपसे ना फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्टेड हैं। आप बहुत ज़्यादा इनको ब्यूटीफुल लगते हो। आपकी बॉडी, आपका फिटनेस, आपका अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका, कैसे आप कैरी करते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज या हेड टू टो, कुछ भी कह लो। कुछ लोगों की बातें बड़ी इम्प्रेसिव होती हैं, कुछ लोगों का कपड़े पहनने का तौर तरीका बहुत क्लासी होता है, बहुत एलिगेंट होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत ही मस्त रहते हैं। उनकी जो एनर्जी है या उनका ऑरा है वो हमें भी बहुत लाइट, बहुत वाइब्रेंट, बहुत पॉजिटिव एंड बहुत ही यूथफुल फील कराता है। मतलब वो जो चुलबुलापन होता है रिश्ते में, वो नटखटपन होता है, वो रिलेशन को मरने नहीं देता, रिलेशन में जान भर कर रखता है। तो कुछ कनेक्शंस होते हैं जहाँ पे लोग एफ़र्ट डालते हैं, तो वो नज़र भी आता है कि हाँ मैं भी एफ़र्ट डाल रहा हूँ, सामने वाला पर्सन भी एफ़र्ट डाल रहा है। तो ये पर्सन अब आपके एफ़र्ट को अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। वाओ, रीडिंग बड़ी ब्यूटीफुल है आप लोगों की। आई डोंट नो यहाँ पे कितने सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है अपने ऊपर। टॉक्सिसिटी आपकी डिक्शनरी से जा रही है। आपकी जो शब्दकोश होगा, जो शब्दावली आप यूज़ करते होंगे, अब आप पॉजिटिव वर्ड्स को यूज़ करते होंगे। आपकी डिक्शनरी में ना अब पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एक्शन, ये सब आप ऐड कर रहे हो। और जब आप ये सारी चीज़ें धीरे धीरे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हो, अडॉप्ट करते हो और अप्लाई करते हो, ठीक है, तो आप ना चेंजेस नोटिस करते हो। तो ये पोर्टल आपको चेंज करने के लिए आ रहा है कि भाई अब आपने रोना धोना नहीं है, जितना रोना था इनके पीछे रो लिया, अब अपनी पावर में आ जाओ। तो ये पर्सन का लव मैसेज अगला जो निकला है, बेबी आई वॉज हेल्पलेस बट आई एम नॉट अ चीटर। ओहो, तो ये पर्सन आपको लगता है कोई प्रॉमिस करने के बाद ना उस प्रॉमिस से इन्होंने वॉकआउट कर लिया या बैक ऑफ कर गए। पहले इन्होंने कोई आपसे प्रॉमिस किया होगा कि मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर बनाऊंगा, फैमिली बनाऊंगा, शादी करूंगा या कमिटमेंट दूंगा। बाद में आपको लगा कि ये पर्सन तो झूठ बोल रहे हैं, या इन्होंने ना उस बात से टोटली बैकआउट कर लिया। इन्होंने आपको सीधा ही कह दिया कि हमारे बीच में शादी नहीं हो पाएगी, हमारा रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, फैमिली नहीं मानेगी, बेटर है तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन करो, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। और ये बात आपको बड़ी ही हार्ट ब्रेकिंग लगी, आपका दिल चकनाचूर कर दिया। ये भी नहीं सोचा कितने सालों का रिश्ता है। तो ये चीटर इंसान है तो चीटर, क्योंकि अगर कोई कहता है ना कि मैं चीटर नहीं हूँ, लेकिन मैं उस वक्त ऐसी सिचुएशन में फंस गई थी या फंस गया था
कि मैं अपनी मदद खुद ही नहीं कर पा रहा था। ऐसा कोई इंसान नहीं होता, ये सिर्फ कहने की बात होती है। क्योंकि अगर आप किसी को बड़े बड़े वादे करते हो ना, तो आपको हिम्मत भी होनी चाहिए, उन वादों को पूरा करने की एनर्जी भी होनी चाहिए। तो चीटर तो ये हैं क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी में आपको डाला है, और कुछ लोगों के पार्टनर इस 6-6 पोर्टल में अपनी गलतियों का रियलाइजेशन डेफिनेटली करेंगे और आपकी तरफ भी अपना प्यार ऑफ़र कर सकते हैं। लेकिन आपको ना सावधान रहना है, ये ना हो कि दोबारा आकर वादा करके फिर झूठ बोल जाएं और फिर आपको और तकलीफ़ होगी। सिर्फ 35% लोगों के लिए ऑप्शन 4 में जेन्युइन लव दिख रहा है, जो आगे चलकर कमिटमेंट, शादी को इस रिश्ते में बदलेगा। बाकियों के लिए तो मुझे अभी भी रनर एंड चेज़र का फेज़ इस पोर्टल के बाद दोबारा स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। तो आपको सावधान रहना है, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना और बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला भी महसूस नहीं करना कि मैं उनके बिना अकेली हूँ या अकेला हूँ। तो ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स थोड़ा सा मेहनत करो, अपने हाथों को हिलाओ, अपनी उंगलियों को लाइक बटन तक लेकर जाओ, कमेंट करो, सब्सक्राइब बटन भी दबा दो और बेल बटन भी दबा दो। मैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ आप लोगों को मिलूँगी। अब मैं आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ। तो जिन्होंने आज का लास्ट ऑप्शन चुना है, तो ये 6-6 का पोर्टल आप लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, पर्सन की एनर्जी, करंट फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स और कहीं ना कहीं इरादे, क्योंकि इरादे भी तो बहुत ज़रूरी हैं कि असल में वो इंसान आपको फ्यूचर में लेकर क्या सोचने वाले हैं। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आज इस रीडिंग में कवर करने की कोशिश की है। पहला कार्ड यहाँ पर है ट्रस्ट का। या तो ट्रस्ट तोड़ा है इन्होंने पास्ट में आपका, या अब ये आपका ट्रस्ट जीतने वाले हैं। मतलब भरोसा तोड़ा था, तो ये पोर्टल इस पर्सन को एक मौका दे रहा है कि आप अपने भरोसे को दोबारा सामने वाले के लिए जीतो, उसका मन जीतो, उसके लिए एक्शंस लो, उसके लिए कुछ ऐसा करके दिखाओ जहाँ पर यूनिवर्स भी इस इंसान को सपोर्ट करे। क्योंकि आपने वो कहावत सुनी होगी, जब आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हो तो सारी कायनात लग जाती है आपकी मदद करने में। तो अगर आप किसी चीज़ को बहुत डेस्परेटली, बहुत प्योरली, बहुत पैशनेटली, ट्रू इंटेंशन के साथ अपनी लाइफ में चाहते हो कि मुझे तो ये पाना ही पाना है, क्योंकि हम दोनों इस कनेक्शन में डिज़र्व करते हैं, हम दोनों का प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी तो ये सोच है, आपकी तो ये फीलिंग भी है और आपका ये इरादा भी है। क्या जिसके लिए रीडिंग सुन रहे हो वो इंसान ये सब सोचता है, या वो इंसान इस तरह की एनर्जी में है? अभी जो मेरे सामने कार्ड्स हैं वो थोड़े नेगेटिव हैं, नकारात्मक हैं, दोनों सिमिलर पेज पर नहीं हैं। आपके पर्सन के अंदर ग्रैटिट्यूड की कमी है, ये थैंकफुल नहीं होते कि मेरी लाइफ में भगवान ने इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना सच्चा रिश्ता भेजा है। आप छोटी छोटी बात के लिए ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को, अपने एंसेस्टर्स को, अपने भगवान को, अपने एंजल्स को देते हो, और यूनिवर्स की कृपा आप पर बनी भी हुई है। अगर ये रिलेशन वर्कआउट नहीं कर रहा, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये रिश्ता आपका संघर्ष दे रहा है, आपको धोखे में रखता है, आपसे बात बात पर इस पर्सन की एनर्जी रनर एंड चेज़र में चली जाती है, कनेक्शन का कंट्रोल इनके हाथ में रहता है, आप सिर्फ रिक्वेस्ट करते रह जाते हो या माफ़ी मांगते रह जाते हो, तो प्लीज़ अभी कुछ दिनों तक
इस पर्सन को आपने बिल्कुल भी ज़िद नहीं करके सॉरी कहना, ना ही मनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। मैं बिल्कुल क्लियर रीडिंग्स कर रही हूँ। अगर आप बाकी लॉन्ग रन में लंबे वक्त के लिए इस कनेक्शन में सुधार चाहते हो ना, कुछ चीज़ें आपको भी कंट्रोल करनी पड़ेंगी। ये नहीं कि आप रीडिंग में सुन रहे हो कि उनको चेज़ नहीं करना और दिन में कई बार उनका ऑनलाइन जाकर चेक कर रहे हो। और कुछ लोगों के तो कमेंट भी ऐसे मैंने देखे हैं जो कहते हैं हम अपने फ़ोन से नहीं उनको देखते, हम दूसरे फ़ोन से देखते हैं। तो भाई वो भी चेजिंग है, आपके अंदर वो कमी वाली एनर्जी है, वो लैक वाली एनर्जी है कि मेरी लाइफ में वो नहीं है तो मैं अधूरा हूँ, मेरी बात उससे नहीं हो रही तो मैं अकेला पड़ गया हूँ। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें करने को, घर से बाहर जाओ, वॉक करो, पेड़ लगाओ, जानवरों की सेवा करो, एनजीओ चले जाओ। जब आप उन लोगों को देखोगे ना जो आपसे एक लेवल नीचे हैं या कई गुना नीचे हैं, तब आपको पता लगेगा कि ज़िंदगी किसे कहते हैं। सिर्फ प्यार, मोहब्बत, शादी और फैमिली बनाना ये लाइफ नहीं होती। जब आप स्पिरिचुअल चैनल पर आते हो ना, तो स्पिरिचुअल चैनल आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्ट से लाइफ का ट्रू मीनिंग बताते हैं। लव लाइफ का सिर्फ एक हिस्सा है, बाकी के हिस्से कहाँ हैं? आपका परिवार, आप खुद, आपके दोस्त, आपके सपने, आपका कारोबार, आपका लक्ष्य, आपकी ज़िंदगी। नहीं तो पैदा होते ही इंसान की शादी हो जाती। भगवान ने भी कुछ सोचकर शादी का समय निर्धारित किया हुआ है कि 25 साल के बाद या 30 साल के बाद। आजकल के टाइम में तो 35-40 साल में भी शादियां हो रही हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इमोशनल हैं और वो छोटी छोटी बातें आपके दिल को लग जाती हैं जब इस पर्सन का कोई एक्शन या कोई रिएक्शन आपको नज़र नहीं आता। आप बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो। तो मैं यहाँ पर कुछ लोगों को क्लियर कहूँगी कि आपका पर्सन अभी भी इनडिसीजन में है। इनकी लाइफ में चॉइसेस हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे। कभी कभी इनको लगता है कि आपके साथ रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा और कभी कभी ये किसी दूसरे की तरफ चले जाते हैं। अब वो दूसरा इंसान कौन है? इनका कोई लव इंटरेस्ट हो सकता है और कुछ लोगों में वो दूसरा इंसान इनके फैमिली के मेंबर्स हैं। इस पर्सन की ना सीक्रेट एनर्जी भी है। ये थोड़े मिस्टीरियस टाइप के इंसान हैं। जो दिखाते हैं वो एक्चुअल में होते नहीं हैं और जो नहीं दिखा रहे, जो आपको डाउट देता है कि ये कुछ छुपा रहे हैं, तो वो सच्चाई है क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन फॉलो नहीं करते। तो अभी मेरे सामने इनका जो लव मैसेज है आपके लिए, प्लीज़ मुझे एक और चांस दे दो, इस तरह से मुझे तड़पाओ मत। मुझे बहुत ज़्यादा तुम्हारी याद आती है, क्या करूं, कंट्रोल नहीं होता। मैं बहुत जल्द तुम्हें मिलने आ रहा हूं, गेट रेडी। हो सकता है आप में से ना कई लोगों ने इस पर्सन को ब्लॉक कर रखा है, खुद ही ब्लॉक कर दिया आपने, क्योंकि आपको लगा कि ये इंसान तो भाई मुझे पागल बना रहा है। ना ये रिलेशन का कोई लीड लेता है, ना ये रिलेशन के बारे में क्लैरिटी दे रहा है या दे रही है, क्योंकि ये रीडिंग सबके लिए है, मेल फीमेल, सेम जेंडर, सेक्स। और कई बार आपको ये भी लगता होगा कि ये पर्सन किसी और के साथ भी बात करते हैं। तो आपने क्या किया, या तो आपको कोई प्रूफ मिला या आपकी इंट्यूशन ने कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग साइन दिया, उसके बाद आपने इनको ब्लॉक कर दिया है। तो जिन्होंने ब्लॉक खुद किया है उनके पर्सन को बहुत बड़ा रिग्रेट है। उनको लग रहा है कि आप जैसा पावरफुल पर्सन जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, जो अपनी रूट्स से जुड़ा है, जो अपने बिलीव से, अपने मॉरल से, अपनी वैल्यूज़ को लेकर, अपनी सेल्फ एस्टीम को लेकर और प्राइड को लेकर कॉन्शियस है, मैंने ऐसे पर्सन को ठुकराया है, तो ये पछता रहे हैं। डेफिनेटली सारे कार्ड्स यहाँ पर इस पर्सन की घबराहट, इस पर्सन के दोगलेपन को, इस पर्सन की ड्रामेबाजी को और इस पर्सन के
एक्शन ना लेने की एनर्जी को दिखा रहे हैं जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया। ये सारी चीज़ें इन्होंने झूठ बोली और आपने पकड़ लिया, क्योंकि आप एक हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो और आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप टैरो रीडर भी हो सकते हो, आप कोई अकल्ट मास्टर हो सकते हो। मिस्टिसिज्म में अगर आप बहुत इंटरेस्ट लेते हो या आप कई सालों से मिस्टिसिज्म, ऑकल्ट, मेटाफिज़िक्स, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, क्रिस्टल या फेंग शुई, इस तरह के सब्जेक्ट्स में, विषयों में इंटरेस्ट ले रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो, तो यकीन माने आप दोनों को इस कनेक्शन के अंदर आगे चलकर एक मेजर 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 ब्रेक थ्रू मिलेगा। ये लौट कर वापस आएंगे, शादी भी बोल सकते हैं करने को, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन अगर ऑलरेडी मैरिड हैं और इन्होंने अपनी मैरिज की बात आपसे छुपाई थी, वो बात सामने आ सकती है। उसके बाद शायद आप अपना माइंड क्लियर कर लोगे और वो आपके लिए एक वेकअप कॉल होगा कि अब मुझे लाइफ में आगे क्या करना है। तो ये रही आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। राशियाँ यहाँ पर सारी ही निकली हैं और इस पर्सन का जो एक्शन होगा वो अगले 3 दिनों से लेकर नेक्स्ट 4 वीक्स में आएगा। कुछ लोगों के लिए अगले 14 दिन और आने वाले 27 दिन भी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो अभी मैं यहीं पे रीडिंग को ख़त्म करती हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों को चैनल को प्यार देना है, वीडियो को लाइक देना है, भागना नहीं है बिना लाइक दिए, सब्सक्राइब किए भी जाना नहीं है और कमेंट तो पक्का करना है कि आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू यूनिवर्स। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।